हेलो स्टूडेंट, आई एम अभिजीत एंड यू आर वाचिंग दी अभिजीत एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही मैं नए नए वीडियो अपलोड करता हूँ। स्टूडेंट, आपको बता दें कि ये मेरा थर्ड वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आई बटन में लिंक है, आप वहाँ से देखिए। और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं 4 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा जो कि आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा। आप टेंशन ना लें, आपको मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा और टफ क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि वेरीफाई दैट एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ वाई एक्स फॉर द फंक्शन एफ एक्स कमा वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई अपन एक्स प्लस वाई। वीडियो नंबर 1 में मैं आपको बताया था कि जब भी कभी भी आप ध्यान से सुनिए जो भी मैं बोल रहा हूँ, कि जब भी कभी भी एफ एक्स वाई लिखा हो, दैट इज क्या, एफ एक्स वाई पूछे तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये लिखा है कि डेल टू एफ और क्या लिखा है, डेल वाई और डेल एक्स लिखा है, ठीक है ना। अगर ऐसे लिखा है तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे फिर वाई के रिस्पेक्ट में, लेकिन अगर ऐसे लिखा है तो पहले एक्स के इधर से फिर वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक। यही मैं आपको बोला था वीडियो नंबर 1 में, ठीक। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि क्या, डेल ओवर डेल वाई और क्या, डेल एफ ओवर डेल एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम एफ का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, फिर जो आएगा उसका वाई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। यही हमारा कह रहा है, ठीक है ना। तो देखिए मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ। तो हमारे पास से क्या निकालना है हमें कि देयरफॉर डेल एफ ओवर डेल एक्स चाहिए। तो क्या, डेल ओवर डेल एक्स और यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या है, 2x माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई, यही तो है, ठीक। अब x ऊपर भी है, x नीचे भी है, तो हम क्या करेंगे, u बाई v वाला फार्मूला लगाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y वाला क्या, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है, क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना कि ऑर्डिनरी। तो देखिए मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसके बाद मैं u बाई v जब लगाऊंगा तो नीचे वाला का स्क्वायर दैट इज क्या, x प्लस वाई का क्या, होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला दैट इज क्या, x प्लस वाई, फिर डेल ओवर डेल एक्स के साथ कर रहे हैं तो किसका करेंगे, 2x माइनस वाई, और फिर से 2x माइनस वाई को एज इट इज छोड़ देंगे, फिर किसका करेंगे, डेल ओवर डेल एक्स के साथ कर रहे हैं तो किसका करेंगे, x प्लस वाई का करेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ आया है, ठीक। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x प्लस वाई एज इट इज जो छोड़े हैं, और फिर जब इसका करेंगे तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो उसका 0 और 2x का क्या होता है, 2 होता है, तो 2 यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। फिर से माइनस, फिर से 2x माइनस वाई, और यहाँ पे देखें तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 और इसका क्या है 0, तो 1 लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं। फिर से यहाँ पे x प्लस वाई का क्या, होल स्क्वायर, ठीक। इतना समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और कुछ कैंसिल करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। तो इसके लिए लिखेंगे कि 2x प्लस 2y माइनस 2x, और फिर से क्या होगा बताइए, प्लस y होगा। तो यहाँ देखिए 2y प्लस में और यहाँ पे y प्लस में है, ठीक है ना। तो क्या हो गया 3y, और यहाँ से ख़त्म, और नीचे क्या है, x प्लस y का क्या, होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आएगा बताइए, हमारे पास आएगा कि 3y अपान क्या, x प्लस वाई का क्या, होल स्क्वायर आएगा। तो ये जो आया है वो क्या है, डेल एफ ओवर डेल एक्स है, ठीक है ना। ये नहीं आपको भूलना चाहिए, ठीक। अब हमारा ये आ गया तो फिर इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना। तो जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या मिलता है, हमें क्या करना है कि डेल ओवर डेल वाई फाइंड आउट करना है, और किसका, डेल एफ ओवर डेल एक्स का। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि डेल 2f ओवर डेल वाई डेल एक्स, यही हम निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ सॉल्व। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि डेल ओवर डेल वाई किसका, इसी का 3y अपान में क्या है, x प्लस वाई का क्या स्क्वायर, यही करना है, ठीक। अब देखिए y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y ऊपर भी और नीचे है, तो यहाँ भी u बाई v वाला फार्मूला लगेगा, जो कि मैं डिफरेंशिएशन का एक वीडियो अपलोड किया हूँ उसमें बताया हूँ। तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। आप उसको देखिए, आपको पूरा आएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होता है, v का स्क्वायर होता है, डेट इज में क्या इसको लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा कि x प्लस वाई
का स्क्वायर और इसका भी क्या है स्क्वायर, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे x प्लस वाई, नीचे वाला का एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर डेल ओवर डेल किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऊपर कौन है 3y है, तो यहाँ पे क्या है 3y, फिर माइनस 3y को एज इट इज अभी जो ऊपर बताए हैं उसी वाले से कर रहे हैं, उसी टाइप के फार्मूले से, ठीक। तो डेल ओवर डेल y के रिस्पेक्ट में फिर से यहाँ पे क्या अब इसका दैट इज क्या है x प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक। अब आपको बता दें कि y का y के रिस्पेक्ट में 1 होता है और 3 कांस्टेंट है तो बाहर चला आएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा यहाँ पे 3, ठीक। समझ रहे होंगे आप, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर से माइनस 3y एज इट इज है। अब इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे इसको क्या करिए आप x टू दी पावर n समझिए, ठीक है ना। तो nx होता है और n-1 होता है, तो इसके लिए क्या होगा 2 और x प्लस वाई, और 2 में से 1 जा 1 तो वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास और नीचे क्या है x प्लस वाई टू दी पावर 4 हो जाएगा, ठीक। इतना आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। अब आप क्या करिए कि यहाँ पे लिख दीजिए 3, फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6y समझ रहे होंगे आप मैं क्या कह रहा हूँ, फिर x प्लस वाई और नीचे क्या है x प्लस वाई टू दी पावर 4, इतना समझ आया होगा, ठीक। अब आप क्या करिए कॉमन लीजिए, कॉमन क्या लेंगे वो भी x प्लस वाई कॉमन लेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा, ठीक है ना। तो x प्लस वाई जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे इक्वल टू x प्लस वाई को मैं क्या किया हूँ कॉमन ले लिया हूँ, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 बचेगा और एक x प्लस वाई बचेगा क्योंकि स्क्वायर में है, ठीक है ना। फिर माइनस 6y बचेगा, ठीक। और यहाँ पे नीचे बचेगा x प्लस वाई टू दी पावर 4, समझ आ रहा है ना, बिल्कुल आएगा समझ, आप टेंशन ना लीजिए। और यहाँ से एक कैंसिल होगा तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, मतलब 3 पावर हो जाएगा ना। तो अल्टीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, और अंदर 3 का मल्टीप्लाई भी कर ले रहे हैं साथ ही साथ, तो 3x प्लस 3y माइनस 6y और नीचे क्या बचेगा बताइए, बिल्कुल सही बोले x प्लस वाई टू दी पावर क्या 3, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देख लीजिए 3y पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा माइनस 3y निगेटिव में आएगा। तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि 3x और माइनस 3y और नीचे क्या है x प्लस वाई टू दी पावर क्या बताइए 3। और अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा और यहाँ पे x प्लस वाई टू दी पावर 3, ठीक। तो ये जो मेरा आया है वो क्या आया है, ये जो आया है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि आया है कि डेल 2f ओवर बताइए क्या है डेल y और डेल x की वैल्यू आई है, दैट इज़ क्या आई है एफ एक्स वाई की वैल्यू आई है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपको बता दें कि ये आया है तो इधर से पहले x के रिस्पेक्ट में हुआ है फिर y के रिस्पेक्ट में हुआ है, तो पहले x के रिस्पेक्ट में हुआ है तो पहले x लिख दिया फिर y लिख दिया, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि एफ वाई एक्स निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे कि ये क्या है, इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं, अगर इक्वल आएगा तब तो हमारा वेरीफाई होता है कि एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ वाई एक्स, तो एफ वाई एक्स अब हम निकालने जा रहे हैं। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए और कंप्लीटली देखिए वीडियो को, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि नाउ अगेन, अब हम क्या करेंगे अगेन कि अब हमें क्या चाहिए एफ वाई एक्स चाहिए, अभी एक्स वाई निकाले थे अब वाई एक्स चाहिए, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखते ही आपके दिमाग में तुरंत समझ आना चाहिए कि ये क्या लिखा है डेल 2f ओवर डेल क्या एक्स वाई लिखा है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि डेल ओवर डेल एक्स और यहाँ पर डेल एफ ओवर डेल क्या वाई, तो हम क्या करेंगे डेल एफ ओवर डेल वाई निकालेंगे, ठीक। तो लिखेंगे कि देयरफॉर डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल्स टू क्या, कि लिखेंगे डेल ओवर डेल वाई और एफ की वैल्यू क्या है बताइए, एफ की वैल्यू है कि 2x माइनस वाई अपान यहाँ पे क्या है x प्लस वाई है, ठीक। अब फिर से हम इसको क्या करेंगे u बाई v वाले फार्मूले से करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ,
यहाँ पे आप क्या करिए कि नीचे वाले का स्क्वायर होता है x प्लस वाई का स्क्वायर, फिर नीचे वाला x प्लस वाई, फिर डेल ओवर डेल y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फिर से क्या 2x माइनस वाई, फिर से माइनस 2x माइनस वाई, और फिर से क्या डेल ओवर डेल y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और यहाँ पे x प्लस वाई। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देख लीजिए कि x प्लस वाई और इसका क्या होगा -1 आएगा। ठीक, रीज़न पता ही होगा। फिर से 2x माइनस वाई, फिर से जब इसका करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा। ठीक, तो इंटू 1 लिख दे रहे हैं, और नीचे क्या है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि अंदर -1 का मल्टीप्लाई करने के बाद से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा डेल f ओवर डेल वाई आएगा। ठीक, तो देखिए कैसे करता हूँ, तो माइनस x इस -1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर माइनस वाई, फिर माइनस क्या होगा बताइए 2x होगा और प्लस 2y होगा, माइनस 2x और प्लस y होगा, सॉरी, और फिर से x प्लस y का होल स्क्वायर होगा। ठीक, अब देख लीजिए इस y से ये कट रहा है तो हमारे पास क्या आया माइनस ऑफ 3x अपान x प्लस वाई का होल क्या है स्क्वायर। ठीक, ये जो हमारी वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि डेल f ओवर डेल क्या y की वैल्यू है वो क्या है माइनस ऑफ 3x अपान x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। तो मैं अब इसको ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये समझ आया है। अब हम इसका ही x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या ये इसके इक्वल आ रहा है, अगर इक्वल आएगा तो वेरीफाई है। ठीक, तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। अब हम इसको क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो देखिए कैसे करते हैं। तो लिखेंगे कि देयरफॉर क्या डेल ओवर डेल x, ठीक, फिर से किसी का डेल f ओवर डेल y का जो अभी निकाले हैं, तो लिखेंगे कि डेल ओवर डेल x, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं ताकि आपको कहीं कन्फ्यूज़न ना हो। तो प्लीज़ वीडियो कंप्लीटली देखिए, अगर लंबा हो रहा है तो उस पर ध्यान मत दीजिए। ठीक, अगर कुछ सीखना है तो लंबा होगा वीडियो। ठीक है, तो अब हम इसको फिर से क्या करेंगे u बाई वी वाले फार्मूले से करेंगे, क्योंकि x नीचे भी है और ऊपर भी है। तो यहाँ पे x प्लस वाई टू द पावर 2 है और इसका क्या होता है स्क्वायर करते हैं, फिर यही वाला x प्लस वाई का स्क्वायर, फिर डेल ओवर डेल किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, फिर से माइनस ऑफ 3x। ठीक, ध्यान दीजिए आप, फिर माइनस 3x, फिर से क्या है डेल ओवर डेल किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, फिर से कौन x प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक, इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है ना, अब क्या करिए थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो क्या होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और जब इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा -3 आएगा, तो -3 लिख दिया, फिर -3x, फिर से आप क्या करिए इसको x टू द पावर n वाले फार्मूले से करिए, तो n कर लिए फ्रंट में, और यहाँ पे क्या होगा x प्लस वाई होगा, और n में से 1 होता है तो 1 लिखें या ना लिखें, फिर इसका करेंगे तो वो भी 1 आएगा। ठीक है ना, तो अब नीचे हमारे पास क्या बन गया है, नीचे बन गया है तब तक x प्लस वाई टू द पावर 4। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मिस हो गई है, आप ध्यान नहीं दिए हैं। यहाँ पे क्या हो गया -3 हो गया, ये -3x, क्योंकि यहाँ पे क्या माइनस है। ठीक, और ये माइनस पहले से होता है, तो यहाँ पे आप थोड़ा करेक्ट कर लें, यहाँ पे -3x है। ठीक है, ये -3x है। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखिए मेरे पास क्या आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस को फ्रंट में ले आ रहा हूँ, तो इसको लिखूँगा कि माइनस क्या 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है ना, फिर से अंदर हम क्या करेंगे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे और 3 2 जा 6x हो जाएगा। ठीक, और फिर से क्या x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है ना, और नीचे क्या है x प्लस वाई टू द पावर 4। क्या करूँगा कि x प्लस वाई कॉमन लूँगा। ठीक है, तो x प्लस वाई कॉमन ले लिए, फिर अंदर हमारे पास क्या बचेगा -3x प्लस वाई बचेगा। ठीक है, बिल्कुल सही बोले, फिर से क्या प्लस 6x बचेगा। ठीक, और नीचे क्या चल रहा है, नीचे हमारे पास है x प्लस वाई टू द पावर क्या 4, तो इससे एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा।
अब अंदर -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, तो -3x -3y, ठीक, प्लस 6x और नीचे क्या बचा है, x प्लस वाई का क्यूब बचा है, ठीक है। तो अब इसको देखिए यहाँ पे 6x पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो क्या हमारे पास मिलेगा 3x -3y और नीचे क्या है x प्लस वाई का क्यूब। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉमन ले लूँगा, तो क्या लिखूँगा 3x -y और यहाँ पे क्या लिखूँगा x प्लस वाई का क्यूब लिखूँगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अब मैं आपको बता दें कि जो इससे पीछे किए थे सॉल्व, अगर आप ध्यान दिए हो तो क्या उसको मैं लिख सकता हूँ कि देयरफॉर डेल 2f ओवर डेल क्या है y डेल x और यहाँ पे क्या है डेल 2f ओवर डेल क्या x y, ठीक है ना। तो हम वही तो फाइंड आउट किए हैं, तो ये क्या दोनों इक्वल आ गया, ठीक है। तो मैं अल्टीमेटली इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और क्या f एक्स वाई इक्वल टू क्या f वाई एक्स, यही हमें प्रूव करना था कि बताइए वेरीफाई है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं, तो क्या आ गया इक्वल आ गया। तो हेंस हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कि एफ एक्स कामा वाई इक्वल टू एक्स टेन एक्स वाई वेरीफाई दैट एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ वाई एक्स, ठीक। तो फर्स्ट वीडियो में भी बताए हैं और इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया है कि जब भी कभी भी इस तरह से पूछे तो आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि क्या लिखा है, ये ऐसे लिखा है डेल 2f और ये क्या लिखा है डेल y और यहाँ पे डेल x ऐसे लिखा है, ठीक है ना। आपको स्ट्राइक करना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा है डेल 2f और यहाँ पे क्या है डेल x और यहाँ पे क्या है डेल y ऐसे लिखा है, आपको स्ट्राइक करना चाहिए। और फिर से ये भी स्ट्राइक करना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि डेल ओवर क्या है डेल y और यहाँ पे क्या है डेल f ओवर डेल x इक्वल टू क्या है डेल ओवर डेल क्या है x और डेल f ओवर डेल y, ये बात लिखा है, आपको इससे पता होना चाहिए कि इतना, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि f का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में कर देंगे, फिर f का y के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट में, फिर देखेंगे इक्वल आ रहा है कि नहीं। जब इक्वल आएगा तो बोल देंगे वेरीफाई है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास देयरफॉर लिख सकते हैं कि क्या, पहले मैं इस पार्ट को करता हूँ फिर इसको करूँगा, ठीक है ना। पहले मैं क्या LHS को करता हूँ, तो लिखेंगे कि फ्रॉम LHS, ठीक। LHS से देखिए हमारे पास क्या आता है कि क्या हमें फाइंड आउट करना है, डेल f ओवर डेल x करना है। तो डेल ओवर डेल क्या है बताइए x होगा और f की वैल्यू क्या है x tan xy, यही है ना, बिल्कुल x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो कौन सा फार्मूला, प्रोडक्ट रूल, जिसको मैं u इंटू वी भी बोल सकते हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट को छोड़े, ठीक, और डेल ओवर डेल x कर दिए और फिर से सेकेंड का tan xy, फिर से प्लस, अब क्या करेंगे बताइए, सेकेंड को छोड़ेंगे tan xy हो गया और फिर से फर्स्ट को करेंगे क्या है x, ठीक। अब देखिए यहाँ पे x और जब इसका करेंगे तो tan x का बताइए डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो tan x का जब करेंगे तो क्या होगा बताइए, हमारे पास होगा sec स्क्वायर क्या x की जगह क्या है xy है, और जब xy का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 और y कांस्टेंट की तरह ट्रीट, तो वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फिर प्लस, फिर tan xy हो गया और फिर x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इसी का y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, ये जो वैल्यू आई है वो क्या आई है डेल f ओवर डेल x के रिस्पेक्ट में आई है, ठीक। अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो लिखेंगे कि देन क्या डेल ओवर डेल y और किसका डेल f ओवर डेल x का, जो अभी फाइंड आउट किए हैं इसी का, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं कि डेल ओवर डेल y और यहाँ पे x इंटू वाई, फिर से सेक स्क्वायर xy प्लस tan xy, इतना आपको समझ आया होगा, ठीक। अब जो ऑपरेटर है डेल ओवर डेल वाई, सब में ऑपरेट कर दीजिए सिंपली। तो क्या लिख सकते हैं कि डेल ओवर डेल वाई
और यहाँ पे एक्स वाई सेक स्क्वायर एक्स वाई फिर से प्लस फिर डेल ओवर डेल वाई और 10x वाई। इतना समझ आया। तो अब आप क्या करें कि इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करिए। तो यहाँ पे देखिए y यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसका प्रोडक्ट रूल से करेंगे, इसका सिंपली कर देंगे। तो देखिए कैसे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखेंगे कि प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट को छोड़े तो एक्स वाई को एज इट इज लिख दिए और फिर से डेल ओवर डेल वाई एफ क्या सेक स्क्वायर एक्स वाई, ठीक, फिर प्लस फिर सेकेंड को छोड़ते हैं सेक स्क्वायर एक्स वाई, फिर क्या डेल ओवर डेल वाई एफ एक्स इंटू वाई, फिर से प्लस और इसको तो यहीं पे कर ले रहे हैं। तो 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, डिफरेंशिएशन तो सेक स्क्वायर एक्स वाई होगा और जब एक्स वाई का करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो एक्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो वो कांस्टेंट लिख दें और वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। अब आप इसको करिए, तो यहाँ पे एक्स वाई और इसका करेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स वाई का, तो क्या आएगा, ये कंसीडर करिए कि ये लिखा है सेक एक्स वाई टू द पावर क्या 2, तो एक्स टू द पावर n वाले से करिए, तो यहाँ पे 2 क्या होगा सेक एक्स वाई और n-1 होता है तो पावर 1 है तो उसको छोड़ दीजिए, और यहाँ पे क्या है सेक एक्स का फिर करिए, ठीक है ना। तो सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स tan x, तो अभी तो एक्स टू द पावर n का किए हैं, अब सेक एक्स का करेंगे तो सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स tan x, तो एक्स की जगह पे क्या है एक्स वाई है और tan क्या एक्स वाई, ठीक। अब आप फिर से क्या करिए एक्स वाई का करिए, तो जब एक्स वाई का ये चेन रूल से कर रहे हैं, चेन रूल आपको आना चाहिए। अब एक्स वाई का जब करेंगे तो वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई का वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 और एक्स कांस्टेंट होगा तो वो बाहर आ जाएगा। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि कैसे किए हैं, ठीक। प्लस अब देखिए, अब आप क्या करें कि सेक स्क्वायर इसी को कॉपी कर दीजिए, सेक स्क्वायर क्या है सेक स्क्वायर एक्स वाई और इंटू एक्स, ठीक। अब क्या करेंगे कि थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ध्यान से देखिए कि हमारे पास क्या है, ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए x यहाँ पे है, ठीक, और यहाँ पे x है, ठीक है, और 2 है, तो 2x स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई, ठीक। अब देखिए सेक एक्स वाई है सेक एक्स वाई, तो सेक स्क्वायर एक्स वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स वाई और फिर से tan एक्स वाई, ठीक। इतना समझ आया होगा, ठीक है ना। और फिर से प्लस एक बात मैं भूल गया हूँ आपको बता दूँ, यहाँ पे मिस्टेक से छूट गया है, दैट इज़ क्या आपको यहाँ पे छूट गया है कि जो इसका किए हैं सेक स्क्वायर एक्स वाई का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो बता रहे हैं हम कितना आया है, हमारे पास यहाँ से लगाई यहाँ तक आया है, ठीक, यहाँ तक आया है, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे फिर क्या है प्लस है, ठीक, और प्लस के बाद से क्या है सेक स्क्वायर क्या एक्स वाई है, तो वो भी लिख दिए हैं सेक स्क्वायर एक्स वाई, और इसका जब करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो उसका क्या लिख दिए हैं, क्या होगा बताइए, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1 होगा और एक्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ठीक। और फिर से मैं यहाँ पे छोड़ दिया हूँ, नहीं लिखा हूँ इसका वाला कि सेक स्क्वायर एक्स वाई और सेक स्क्वायर एक्स वाई मैं भूल गया हूँ, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा एक्स भी होगा, ठीक। अब इतना करने के बाद आप क्या करिए कि इसको और इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स आप क्या यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स वाई है और यहाँ पे मतलब ये रिपीटेड है, तो इसको क्या लिख सकते हैं प्लस 2x सेक स्क्वायर एक्स वाई, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। ये बात आप मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि कॉमन ले देंगे, तो कॉमन लेके जो लिखेंगे तो वही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे, आपको बताएं कि 2x सेक स्क्वायर एक्स वाई दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से देखिए 2x सेक स्क्वायर क्या एक्स वाई बाहर कर लिए और अंदर ब्रैकेट में क्या लिख लिए हम एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई बचेगा, ठीक है ना, एक एक्स इसमें का और वाई तो है ही, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर और tan एक्स वाई बचा, ठीक है। और यहाँ पे ये तो सब निकल गया, तो यहाँ पे क्या 1 बचा, तो ये मेरा क्या हुआ
डेल 2f ओवर क्या डेल वाई डेल एक्स है, दैट इज क्या एफ क्या बोलेंगे इसको एक्स वाई की वैल्यू आई है। ठीक, अब हम क्या करेंगे एफ वाई एक्स निकालेंगे, तो देखते हैं इसको अगले स्लाइड में। अब RHS वाले पार्ट को हम करेंगे, तो लिखेंगे कि फ्रॉम RHS राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड में हमें क्या लेना था एफ वाई एक्स था। ठीक, तो उसको देखिए मैं कैसे करता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि डेल एफ ओवर डेल क्या वाई निकालूंगा। तो डेल ओवर डेल वाई और एफ की वैल्यू क्या है एक्स tan एक्स वाई, यही है। फिर से मैं जो आएगा उसको एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे। ठीक, तो देखिए मैं क्या करता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि देखिए y केवल यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, तो x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ठीक, उसके बाद से तो इक्वल टू क्या x बाहर आ गया और डेल ओवर डेल क्या y और यहाँ पे क्या tan एक्स वाई हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा x और tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है, तो x की जगह पे एक्स वाई है। और जब इस एक्स वाई का करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो क्या y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और x फिर क्या कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो फिर बाहर आ जाएगा, तो क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये मेरा क्या हुआ डेल एफ ओवर डेल वाई आया। ठीक, अब इसी का मैं फिर से क्या करूँगा x के रिस्पेक्ट में करूँगा, तो लिखेंगे कि देन क्या अब हमें ये निकालना है कि डेल 2f ओवर डेल क्या x और डेल y। तो इसके लिए डेल ओवर डेल x और यहाँ पे क्या डेल f ओवर डेल y। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स वाई, यही होगा। ठीक, अब आप क्या करिए कि देख लीजिए एक्स यहाँ भी है और ये इसमें भी है, तो प्रोडक्ट रूल से इसको सॉल्व करिए। तो उसके लिए क्या करिए आप कि हमारे पास क्या फर्स्ट फंक्शन और फिर से डेल ओवर डेल एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं क्या सेक स्क्वायर एक्स वाई और फिर से प्लस सेक स्क्वायर एक्स वाई और फिर से डेल ओवर डेल एक्स और फिर से क्या एक्स स्क्वायर। इतना आपको समझ आया होगा। ठीक, अब इक्वल टू लगा दीजिए एक्स स्क्वायर, फिर जब इसको करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स वाई जो है इसको क्या समझिए आप सेक एक्स वाई टू द पावर 2 है, तो एक्स टू द पावर n वाले फार्मूले से करिए, तो 2 क्या 2 सेक एक्स वाई और जब इसका करेंगे सेक एक्स वाई का क्या होगा, तो सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स वाई और फिर से क्या टेन एक्स वाई। जो पीछे बताए थे वहाँ पे थोड़ा सा मैं भूल गया था, लेकिन यहाँ पे गलती नहीं होगी। फिर से क्या होगा फिर से प्लस सेक स्क्वायर एक्स वाई और फिर से ये इनटू में क्या एक्स स्क्वायर का 2x होगा। ठीक, यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, दैट इज़ क्या यहाँ पे जो एक्स वाई है उसको मैं नहीं डिफ्रेंशिएट किया हूँ, तो उसका क्या होगा यहाँ पे y होगा, एक्स वाई का क्या होगा y होगा, तो मैं y यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2, आप प्लीज़ ध्यान से करिएगा, थोड़ा ये भूल जा रहा है, 2x स्क्वायर वाई फिर से क्या सेक स्क्वायर एक्स वाई लिख सकते हैं, फिर 10x वाई फिर से क्या प्लस 2x और सेक स्क्वायर एक्स वाई। इतना आपको समझ आया होगा। ठीक, अब आप क्या करिए 2x सेक स्क्वायर वाई को कॉमन ले लीजिए, तो 2x सेक स्क्वायर क्या एक्स वाई को ले लिए हम बाहर, तो अंदर क्या बचा एक्स वाई और 10 एक्स वाई और यहाँ पे प्लस 1। तो हम बोल सकते हैं क्या कि देयरफॉर हम बोल सकते हैं एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या एफ वाई एक्स। तो हमारा क्या हुआ हैंस वेरीफाइड, तो हमारा क्या यही सॉल्व होता है। थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन के सिमिलर ही है, तो हमें क्या करना है वेरीफाई करना है कि एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या एफ वाई एक्स। ठीक,
तो देखिए मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको बता चुका हूँ या हर क्वेश्चन में बताते आ रहा हूँ कि जब भी कभी भी इस तरह पूछे तो हमको क्या दिमाग में आना चाहिए कि ये लिखा है कि डेल टू एफ और यहाँ पे क्या लिखा है डेल, बताइए क्या लिखा है, डेल वाई ओवर डेल एक्स लिखा है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है डेल टू एफ और यहाँ पे क्या है डेल एक्स और डेल वाई लिखा है। और इसको भी आपको पता है कैसे करते हैं, ये क्या लिखा है, ये और यहाँ पे लगा लीजिए और यहाँ पे भी, और इसको ऐसे लिख सकते हैं कि क्या कि डेल ओवर डेल वाई और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि डेल एफ ओवर डेल एक्स, ठीक, फिर इक्वल्स टू डेल ओवर डेल एक्स। आई थिंक आपको अभी तक 2 क्वेश्चन में बताया हूँ, समझ आ रहा होगा, डेल एफ ओवर डेल वाई इतना तो लिख सकते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में कर देंगे, फिर एफ का वाई के रिस्पेक्ट में और एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे, तो चेक कर लेंगे क्या हमारा इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो वही यहाँ पे करना है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर का डेल एफ ओवर डेल एक्स, तो डेल ओवर डेल एक्स और एफ की जगह पे क्या कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस एक्स, ठीक। तो हम आपको बता दें कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स का क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स डिफरेंशिएशन होता है। मैं डिफरेंशिएशन के लेक्चर में बता चुका हूँ, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका करेंगे जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो लिखेंगे साइन फिर क्या हाइपरबोलिक और फिर से वही लिखेंगे दैट इज़ क्या वाई प्लस कॉस एक्स, ठीक। अब हम इसका करेंगे वाई प्लस कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो एक लाइन लिख दे रहे हैं डेल ओवर डेल एक्स और वाई प्लस कॉस एक्स, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस एक्स, फिर जब इसका करेंगे तो इसके लिए 0, इसका कॉस एक्स का क्या होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक। तो आपको इतना पता हो रहा होगा, ठीक। अब आप क्या करिए कि जो माइनस है उसको फ्रंट में ले लीजिए, ठीक। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि माइनस साइन एक्स और साइन हाइपरबोलिक फिर वाई प्लस कॉस एक्स, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो आया है वो हमारे पास क्या है कि वो है कि डेल एफ ओवर डेल एक्स, तो इसी को फिर से वाई के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, ठीक। तो हम लिखेंगे कि नाउ क्या डेल ओवर डेल वाई और यहाँ पे डेल एफ ओवर डेल एक्स, तो डेल ओवर डेल वाई और यहाँ पे माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस एक्स। समझ आ रहा होगा आपको, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, ठीक है। अब आपको बता दें कि इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, सिंपली कि y के रिस्पेक्ट में करना है, तो ध्यान से देखिए कि जो साइन x है वो क्या होगा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। क्यों होगा, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन में जब हम जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो वेरिएबल की तरह ट्रीट होता है और अदर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है, ठीक। तो मैं माइनस साइन एक्स को क्या कर ले रहा हूँ, बाहर पिकअप कर ले रहा हूँ, तो माइनस साइन एक्स बाहर ले लिया। फिर हमें किसका करना है, डेल ओवर डेल वाई ऑफ साइन हाइपरबोलिक, जहाँ वाई है उसी को तो करेंगे वाई प्लस कॉस एक्स। इतना समझ आया होगा, ठीक। फिर लिख सकता हूँ कि माइनस साइन एक्स और जब इसका करेंगे तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है, तो कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस एक्स, ठीक। अब जब इसका करेंगे तो क्या होगा, इसके लिए तो 0 होगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में 1 होगा। तो ये मेरा क्या होगा डेल 2f, यहाँ पे लिख दे रहे हैं डेल 2f ओवर क्या डेल y डेल x की वैल्यू आई, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले पार्ट को करेंगे दैट इज डेल f का y के रिस्पेक्ट में, फिर f जो आएगा उसका x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अगेन हम लिखेंगे कि अगेन कि डेल एफ ओवर क्या y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना। तो डेल ओवर डेल y और फिर f की वैल्यू क्या है कॉस हाइपरबोलिक क्या y प्लस कॉस x, ठीक। कॉस हाइपरबोलिक x का क्या होता है साइन हाइपरबोलिक x होता है और साइन हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन कॉस हाइपरबोलिक x होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, तो तभी आप कर पाएंगे, ठीक।
तो इसके लिए हम जब करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक, ठीक, और y प्लस कॉस एक्स, ठीक। तो हम आपको बता दें कि फिर जब y प्लस कॉस एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स का 0 हो जाएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और y का y के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये मेरा क्या आया, डेल f ओवर डेल y आया, ठीक। अब हम फिर से क्या करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो लिखेंगे कि डेल ओवर डेल x और ये डेल f ओवर डेल y, ठीक। तो डेल ओवर डेल x और यहाँ पे क्या साइन हाइपरबोलिक y प्लस कॉस x, ठीक। तो अब क्या करिए कि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फिर से बता दूं आपको कि साइन हाइपरबोलिक x का क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक x होता है। तो सिंपली क्या लिखेंगे, कॉस हाइपरबोलिक और y प्लस कॉस x, चेन रूल से कर रहे हैं, और जब इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो इसका 0 है, इसका क्या कॉस x का माइनस ऑफ साइन x होगा, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, बताइए। हम लिख सकते हैं कि माइनस इक्वल टू माइनस क्या साइन x कॉस हाइपरबोलिक y प्लस कॉस x। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि डेल टू, आप ध्यान से देखिए कि बोलेंगे कि डेल टू f ओवर डेल क्या y x की जो वैल्यू आई है वो इक्वल आई है किसके, डेल टू f ओवर डेल क्या x y के। तो अल्टीमेटली मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, और क्या f x y इक्वल टू क्या f y x। तो हमारा क्या होगा, वेरीफाई जो पूछा था वो क्या इक्वल होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि एफ एक्स कमा वाई क्या है, एक्स टू द पावर वाई है। तो हमें वेरीफाई क्या करना है, एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ वाई एक्स। तो हर क्वेश्चन में बता रहे हैं कि जब भी कभी भी ऐसा दिया रहे तो आप इसको क्या कंसिडर करिए कि डेल टू एफ क्या डेल वाई डेल एक्स, ये लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है डेल टू एफ डेल क्या एक्स डेल वाई लिखा है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि डेल ओवर डेल वाई और फिर से क्या डेल एफ डेल एक्स, ये लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डेल ओवर डेल एक्स, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डेल एफ, और यहाँ पे डेल वाई। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, बिल्कुल ईजी है। आप भी चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अभी तक मैं 3 क्वेश्चन बता दिया हूँ, ठीक। तो देखिए कैसे करता हूँ मैं, क्या करूँगा कि लिखूँगा कि फ्रॉम क्या LHS, पहले मैं LHS फाइंड आउट करता हूँ। तो उसके लिए लिखेंगे कि डेल एफ ओवर क्या है डेल एक्स, तो डेल ओवर डेल एक्स और एफ क्या है हमारे पास एक्स टू द पावर वाई है। अब मैं आपको एक फार्मूला बता दूं, आप ध्यान से देखिए कि हम लोग पढ़े हैं डिफरेंशिएशन में कि डी बाई डी एक्स आप क्या एक्स टू द पावर एन क्या होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ठीक। तो हम यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो जो y होगा वो क्या कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ठीक। यहाँ पे n कांस्टेंट होता है और ये वेरिएबल होता है, तो उसी फॉर्म का है। तो इसके लिए मैं जब करूँगा तो हम क्या लिख सकता हूँ y एक्स टू द पावर क्या y माइनस 1, तो ये मेरा क्या हो गया डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक। अब जो i है उसको फिर से y के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो डेल ओवर डेल y और किसको डेल एफ ओवर डेल एक्स को, समझ आ रहा है ना, आई होप समझ आ रहा होगा। फिर डेल ओवर डेल y और यहाँ पे y एक्स टू द पावर y माइनस 1, ठीक। यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर दीजिए, ठीक है ना। अब आप क्या करिए कि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या होगा u इंटू v से होगा, क्योंकि y फ्रंट में भी है और पावर में भी है। तो इक्वल्स टू मैं लिखूँगा कि पहले इस y और फिर डेल ओवर डेल y, फिर से क्या एक्स टू द पावर y माइनस 1, फिर से प्लस एक्स टू द पावर क्या y माइनस 1, फिर से डेल ओवर डेल y और यहाँ पे y, ठीक। अब आप क्या करिए कि यहाँ पे y को एज इट इज, फिर जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है ना, तो a क्या होगा x क्या होगा कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट टू द पावर क्या वेरिएबल है, दैट इज क्या a टू द पावर x वाले फार्मूले से होगा। वो भी मैं आपको अभी एक क्वेश्चन में बताया था, फिर भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि क्या हम लोग पढ़े हैं कि डेल ओवर डी बाई डी एक्स अब क्या a टू द पावर x का क्या होता है a टू द पावर x और ln a होता है, ठीक। तो वही मैं यहाँ पे यूज करूँगा, चाहे लॉग या आप जो भी बोलें, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो y और इसके लिए जब करेंगे तो x टू द पावर क्या
y माइनस 1 और यहाँ पे क्या होगा log ऑफ x हो जाएगा, ठीक, प्लस x टू द पावर क्या y माइनस 1 ये वाला और y के रिस्पेक्ट में 1 होगा, ठीक। तो अब मैं फाइनली लिख सकता हूँ कि क्या लिख सकता हूँ कि डेल 2f ओवर यहाँ पे क्या लिखेंगे डेल 2f ओवर डेल क्या y डेल x की जो वैल्यू आई है वो क्या हो गई कॉमन लेके लिखेंगे। तो x टू द पावर क्या y माइनस 1 दोनों में है तो कॉमन ले लिए, फिर से y प्लस यहाँ पे इंटू है ये log y बचा log x बचा और प्लस क्या 1। तो आई होप इतना समझ आया होगा। अब देखिए मैं इसको फाइंड आउट करता हूँ। अब हम एफ वाई एक्स निकालेंगे, ठीक है ना, दैट इज राइट वाला। तो क्या हमको निकालना है एफ वाई एक्स। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे देख लीजिए यही निकालना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि और ऐसे लिख सकता हूँ, पहले ये निकालूंगा डेल एफ ओवर क्या डेल वाई के रिस्पेक्ट में। तो डेल ओवर डेल वाई और एफ़ की वैल्यू क्या है, एफ़ की वैल्यू हमारे पास है एक्स टू दी पावर क्या वाई। तो देखिए अब ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और ये वेरिएबल। तो कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल कौन वाला फार्मूला है, ए टू दी पावर एक्स वाला। तो जब इसको करेंगे अभी यहाँ पे बताएं फार्मूला देख लीजिए। तो इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्स टू दी पावर वाई और लॉग में क्या हो जाएगा ये एक्स आएगा, ठीक। अब ये जो आया है उसको फिर से मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा। तो लिखूँगा यहाँ पे देख लीजिए डेल ओवर डेल एक्स और यहाँ पे डेल एफ ओवर डेल वाई, ठीक। तो डेल ओवर डेल एक्स और जो आया है वो क्या है एक्स टू दी पावर वाई है और लॉग में एक्स है, यही ना आया है बिल्कुल। अब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और देखिए एक्स फ्रंट में भी है और लॉग के साथ भी है। तो क्या कौन सा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, एक्स टू दी पावर यहीं छोड़ देंगे और डी बाई मतलब डेल ओवर डेल एक्स ऑफ क्या लॉग एक्स फिर प्लस लॉग एक्स और डेल ओवर डेल एक्स ऑफ क्या एक्स टू दी पावर वाई, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं और सॉल्व करूँ तो क्या लिख सकता हूँ एक्स टू दी पावर वाई, समझ रहे होंगे आप। और फिर से क्या लॉग एक्स का क्या होता है इनटू है यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स, ठीक। फिर से प्लस है फिर से लॉग एक्स है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए एक्स टू दी पावर एन टाइप का फार्मूले से होगा, ठीक है ना। तो एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 होता है तो वाई एक्स टू दी पावर क्या वाई माइनस 1 हो जाएगा। इतना समझ आया आपको, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इसको लिख सकते हैं कि एक्स टू दी पावर वाई अपान इसको अपान एक्स फिर से क्या प्लस लॉग फिर से क्या है एक्स इंटू वाई और एक्स टू दी पावर क्या वाई माइनस 1, ठीक। इतना समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये इस एक्स को ऊपर ले जाऊंगा, ठीक। तो जब ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि दिस इम्प्लाइज क्या एक्स टू दी पावर वाई पहले से ऊपर है और एक्स टू दी पावर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि सबको समझ आए। फिर लॉग एक्स और यहाँ पे इंटू वाई एक्स टू दी पावर वाई माइनस 1, ठीक। इतना समझ आया। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है बेस सेम है तो मैं क्या करूँगा पावर का एडिशन करूँगा। तो लिखूँगा दिस इम्प्लाइज एक्स टू दी पावर क्या वाई माइनस 1, ठीक। समझ आ रहा होगा आपको। फिर प्लस फिर यहाँ पे क्या लॉग एक्स है, ठीक। तो लॉग एक्स रहने दिए, ठीक। फिर से क्या इंटू वाई एक्स टू दी पावर क्या वाई माइनस 1, ठीक। अब वाई माइनस 1 एक्स के पावर में दोनों में है तो क्या करूँगा कॉमन ले लूँगा। तो लिखूँगा दिस इम्प्लाइज क्या एक्स टू दी पावर वाई माइनस 1 फिर से ब्रैकेट फिर यहाँ पे क्या बचेगा बताइए हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 और प्लस और यहाँ पे क्या बचेगा लॉग एक्स बचेगा, ठीक। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक। अब हमारे पास जो ये जो वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू है, वो है डेल 2f ओवर क्या डेल x और डेल y की वैल्यू है, ठीक है ना। ये वैल्यू आई है तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू हमारे पास है किसके इक्वल बताइए, हमारे पास है ये वैल्यू डेल 2f ओवर डेल y डेल x के इक्वल, जो कि मैं अभी ऊपर फाइंड आउट किया हूँ। तो अल्टीमेटली मैं लिख सकता हूँ यहाँ से और कि f एक्स वाई की जो वैल्यू इक्वल है एफ वाई एक्स के इक्वल है। तो हेंस हमारा जो रिजल्ट है क्या प्रूव होता है कि दोनों इक्वल है, वेरीफाइड होता है कि दोनों इक्वल है। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।